Everyone, my name is Manvi and today we will learn chapter 3 of microbiology, that is growth and nutrition of bacteria. So let's start our video and subscribe my channel, hit the bell icon and like my video. Thank you. So let's start our video. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो हमारे चैप्टर का नाम है ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया। तो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ एंड बैक्टीरिया मतलब जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है उसकी क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले होता है हमारा सोर्सेज ऑफ कार्बन, उसको कार्बन चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और कुछ ऑर्गेनिक साल्ट चाहिए। तो ये हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है बैक्टीरिया की। हमारी डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया होता है वो हमारी बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जिसमें क्या होता है कि एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है उसको हम बाइनरी फिजन बोलते हैं। जनरेटिव टाइम क्या होता है? टाइम व्हेन बैक्टीरियम गिव राइज टू टू डॉटर सेल्स। इसका मतलब ये होता है कि जब एक सेल ने दो डॉटर सेल को बर्थ दिया है, राइज उसने करे हैं दो डॉटर सेल, तो उसको हम जनरेटिव टाइम बोलते हैं, उस टाइम को हम जनरेटिव टाइम बोलते हैं। टोटल काउंट, टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन द स्पेसिमेन डेड और लाइव, कि मतलब किसी भी स्पेसिमेन की जो टोटल नंबर ऑफ बैक्टीरिया होती है, चाहे वो जिंदा हो या मरी हुई हो, मतलब कि वायबल हो या नॉन वायबल हो, उसको हम टोटल काउंट बोलते हैं। अब है वायबल काउंट। मीजर्स द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया, इसका मतलब होता है कि जितने भी लिविंग बैक्टीरिया होते हैं उसको हम वायबल बोलते हैं। वायबल, दिस इज़ वायबल, इट मीन्स लिविंग। तो जितने भी वो काउंट जो कि लिविंग बैक्टीरिया को बताता है उसको हम वायबल काउंट बोलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व। इट इज़ अ प्लॉटिंग ग्राफ विच डिफाइंस द ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। When bacterium is inoculated in suitable cultural medium, it means inoculated का मतलब वो होता है कि जब हम कोई बैक्टीरिया या कोई पैथोजन किसी पर्सन या ऑर्गेनिज्म में इम्प्लांट करते हैं उसको हम इनोकुलेटेड बोलते हैं। एंड इंक्यूबेटेड का मतलब वो होता है कि ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशन बनाना जिसमें कि हमारी ग्रोथ ऑफ सेल अच्छे से सपोर्ट हो जाए, मतलब कि मेंटेन रहे वो हमारी ग्रोथ ऑफ सेल, वो मेंटेन रहे, उसको हम इनक्यूबेटेड बोलते हैं। कि मतलब ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना जिसमें कि हमारी ग्रोथ ऑफ सेल आराम से हो पाए, उसको हम इनक्यूबेटेड बोलते हैं। देन द बैक्टीरियल काउंट ऑफ सच कल्चर इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट इंटरवल्स एंड प्लॉटेड इन रिलेशन टू टाइम अ ग्रोथ कर्व इज ऑब्टेन्ड। इसका मतलब ये होता है कि जब हम किसी बैक्टीरियम को इनोकुलेट करते हैं, इनक्यूबेट करते हैं, तो जो उसका बैक्टीरियल काउंट होता है उस कल्चर मीडियम का, तो वो हम एक ग्राफ में प्लॉट कर लेते हैं विद अकॉर्डिंग टू टाइम एंड ग्रोथ कर्व ऑफ बैक्टीरिया। तो इसके कुछ फेजेस होते हैं, इसके 4 फेज होते हैं, जैसे कि लैग फेज। लैग फेज का मतलब वो होता है पीरियड ऑफ इनोकुलेशन। इनोकुलेशन का मतलब मैंने क्या बताया था? इनोकुलेशन का मतलब ये बताया था कि जब कोई पैथोजन किसी पर्सन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, मतलब कि इम्प्लांट किया जाता है। तो पीरियड ऑफ इनोकुलेशन एंड बिगनिंग ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि जब किसी बैक्टीरिया का मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है उसको हम लैग फेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्रोथ कर्व है, इसके अंदर नंबर ऑफ बैक्टीरिया ये हैं, ये इसका टाइम है। तो लैग फेज जो होता है वो ये हुआ कि मतलब जब बैक्टीरिया ने ग्रोथ करना स्टार्ट करा, ये बैक्टीरिया यहाँ ग्रोथ कर रहा है, तो उसको हम लैग फेज बोलते हैं। अब आगे देखते हैं लॉग फेज क्या होता है या एक्सपोनेंशियल फेज क्या होता है। सेल डिवीजन स्टार्ट्स एंड नंबर इंक्रीज एक्सपोनेंशियली, कि मतलब जब सेल डिवीजन स्टार्ट हो जाता है और हमारा नंबर ऑफ जो बैक्टीरिया है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉग फेज बोलते हैं। जैसे कि देखो ये इंक्रीज हो रहा है यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा बैक्टीरिया का जो सेल डिवीजन है और जो नंबर है बैक्टीरिया का वो स्टार्ट हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लॉग फेज। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते थे? लैग फेज, की मतलब जब मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होती है। अब है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी का मतलब हम नेम से पहचान पा रहे हैं। इस फेज का मतलब क्या होता है कि जब ग्रोथ रुक जाती है, जब ग्रोथ सीज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टेशनरी फेज बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ग्रोथ रुक जाती है इस फेज में, ये हमारा क्या हुआ? स्टेशनरी फेज हुआ।
फेज ऑफ डिक्लाइन, पीपल जो जो इसकी बैक्टीरिया की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो जाती है, पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेज ड्यू टू डेथ ऑफ सेल। इसमें क्या हो जाता है, सेल की डेथ हो जाती है, तो इस वजह से यहाँ पे डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाता है किसी बैक्टीरिया का। ये देखो फेज ऑफ डिक्लाइन, यहाँ पे जो बैक्टीरिया की जो फेज ऑफ डिक्लाइन हो जाता है वो नीचे हो जाता है, तो फेज ऑफ डिक्लाइन हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। ऑब्लिगेट्स एरोब्स, ऐसे एरोब्स, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ग्रोन होते हैं सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियल या फिर ऑब्लिगेट्स एरोब्स बैक्टीरियम। ठीक है, हम पढ़ते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। इसका मतलब होता है कि ये एरोब्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन से चलते हैं, बट ये ऑक्सीजन के बिना भी ग्रो कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स। अब है आगे हमारे माइक्रो एरोफिलिया। इसका मतलब होता है कि ये ट्रेसेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में भी ग्रो कर सकते हैं। अब आगे हैं हमारे एनारोब्स। एनारोब्स वो होते हैं जो कि सिर्फ ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ग्रो कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं एनारोब्स। इसके बाद है हमारा कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया, नीड्स हायर लेवल ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उनको हायर लेवल में इसकी ग्रोथ के लिए। कितनी चाहिए होती है, 5 से 10%। इसके बाद है हमारा मीज़ोफाइल्स। मीज़ोफाइल्स का मतलब वो होता है जो कि ग्रो करती है टेम्परेचर, कितने टेम्परेचर पे, 25 से लेके 40 डिग्री के टेम्परेचर पे। अब है हमारा थर्मोफाइल्स। थर्मो का मतलब होता है, थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। तो हीट से हम पहचान पा रहे हैं कि ये कितने टेम्परेचर पे ग्रो कर पाता है, 55 डिग्री से लेके 80 उस पर ग्रोथ कर पाते हैं ये थर्मोफाइल्स। अब है हमारा साइक्रोफाइल्स। इसका मतलब होता है कि ग्रो एट टेम्परेचर बिलो 20 डिग्री सेल्सियस, की मतलब जो 20 डिग्री से कम का टेम्परेचर होता है उसमें ही ग्रो कर पाते हैं। फॉर नोट्स यू कैन ऑल्सो चेक माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द नोट्स लिंक इज pinned there and you can tap that notes link and it can help you further for your studies. So thank you for watching and मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर सकते हैं, और कोई भी आपका अगर कोई भी आइडिया है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, एंड कोई भी आपको नोट्स चाहिए वो आप मुझसे लिख करके बता सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।